फिल्में जो दिखाती हैं हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद कई बार समझ में आता है कि जो देखा वो उतना भी सच नहीं था। ऐसे ही 10 सच फिल्में कभी हमें सपने देखना सिखाती हैं और कभी जिंदगी की सीख दे जाती हैं। लेकिन फिल्में ही हैं जो हमें दुनिया के सच, कानून और विज्ञान से दूर एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसका सच से सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं होता। सच सिर्फ ये है कि दुनिया काफी बदल गई है और फिल्में अब भी कहीं ना कहीं वही हैं। ये हम यूं नहीं कह रहे, हमने ऐसी कुछ बातों की लिस्ट बनाई है जिनके बारे में पढ़कर फिल्मी सच का पर्दाफाश करने में आपको भी मदद मिलेगी। नंबर 8, बंदूक है तो फिंगरप्रिंट्स होंगे ही। किसी भी फिल्मी क्राइम सीन में बहुत आसानी से ये दिखा दिया जाता है कि अगर मौके से बंदूक बरामद हुई है तो उस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे ही, जबकि बंदूक का विज्ञान ये बताता है कि उस पर से फिंगरप्रिंट मिलना इतना आसान नहीं होता। दरअसल चलाने वाले की ग्रिप अच्छी बने इसलिए बंदूक की सतह और किनारों को खुरदरा बनाया जाता है। इस वजह से ये काफी मुश्किल है कि उस खुरदरी सतह से किसी के भी सही फिंगरप्रिंट लिए जा सकें। नंबर 2, म्यान से तलवार निकलने पर आने वाली वो आवाज़। वॉर ऑन पीरियड फिल्में काफ़ी ट्रेंड में रहती हैं। अगर आप ये फिल्में पसंद करते हैं तो आपने वो आवाज़ भी सुनी ही होगी जब हीरो अपनी म्यान से तलवार निकालता है। ऐसी आवाज़ निकलने के लिए म्यान का मेटल से बना होना ज़रूरी है, और अगर म्यान मेटल की होगी तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर पर उसके निशान बन सकते हैं। इसलिए सच्चाई ये है कि तलवारबाजी में म्यान ज़्यादातर लेदर या लकड़ी की बनी होती है, जिससे तलवार को निकालने पर ऐसी कोई फिल्मी आवाज़ नहीं आती है। 3, सीधे शरीर में घुसा दो तलवार और खत्म कर दो काम। सीधे किसी के शरीर में तलवार घुसा देना और फिर तलवार का बिल्कुल सीधे सीधे बाहर निकल आना, यह सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। असल में ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप सॉफ्ट ग्लोइंग हॉट मेटल को किसी व्यक्ति के शरीर में घुसाते हैं तो संभावना है कि तलवार मुड़ जाएगी, ना कि सीधे उसके शरीर में घुसेगी। अगर वह मुड़ती नहीं भी है तो भी बाहर निकालने पर आपको सीधी चमकती हुई तलवार नहीं मिलेगी। 4, चलती गाड़ी से चला दो विलेन पर बंदूक की गोली में कोई जादुई ताकत नहीं होती है। बंदूक की गोली भी गुरुत्वाकर्षण बल से वैसे ही प्रभावित होती है जैसे कि बाकी सारी चीजें। जब आप बंदूक चलाते हैं तो गोली के सीधी रेखा में दूर तक जाने की संभावना ना के बराबर होती है। वो उतनी ही दूर जा सकती है जितना कि आप हाथ से एक गोली को दूसरी ओर फेंकें और कुछ ही देर में वो आपको जमीन पर गिरी मिले। ऐसे में वो दृश्य असलियत से काफी दूर है। जब हीरो चलती कार या बाइक से विलेन पर गोली बरसाता जाए और उसका निशाना भी सीधा लगता जाए। 5, क्लोरोफॉर्म सुंघा कर दो। बेहोश क्लोरोफॉर्म सुंघाते ही आदमी तुरंत बेहोश नहीं हो जाता है और ना ही घंटों तक बेहोश रहता है। फिल्मों में अक्सर हीरोइन की किडनैपिंग या बैंक की लूट क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दिखाई जाती है। यह सही है कि क्लोरोफॉर्म में किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने की क्षमता होती है, लेकिन इसकी साइंस जानना भी जरूरी है। क्लोरोफॉर्म का शरीर में असर होने में 3-4 मिनट का समय लगता है। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से एक व्यक्ति को केवल कुछ मिनट के लिए बेहोश किया जा सकता है। उसको घंटों तक बेहोश रखने के लिए आपको लगभग 5 मिनट से ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघाना होगा। 6, प्लास्टिक सर्जरी से पूरी तरह बदल जाता है इंसान का चेहरा। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद इंसान का चेहरा बिल्कुल बदल गया। ऐसा सच में नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे में कई तरह के बदलाव किया जाना संभव हो गया है, लेकिन किसी के चेहरे यानी पहचान को ही पूरी तरह बदल देना अब भी एक अलग ही तरह की सर्जरी की मांग करता है, जो हकीकत में इतनी आसानी से मौजूद नहीं है जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। माँ को बचाएं या बच्चे को। अक्सर जब भी किसी बच्चे की डिलीवरी का सीन होता है और कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं तो हमारी फिल्मों में अक्सर डॉक्टर या नर्स हीरो के सामने एक बड़ा सवाल लेकर खड़े होते हैं। इस सवाल के साथ उनके पास होता है एक मेडिकल फॉर्म जिस पर हीरो को साइन करने होते हैं और साथ में बताना होता कि वो बच्चे को बचाना चाहता है या माँ को। फिर हीरो भावुक होकर माँ को बचाने की हामी भरता है, जबकि असलियत यह है कि कानून के हिसाब से ऐसी किसी स्थिति में डॉक्टर को माँ को ही बचाना होता है। 8, कुछ ही मिनटों में सिस्टम हैक हो जाना। जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई भी हैकर किसी भी सिस्टम को कुछ ही समय में हैक कर लेता है, जबकि सच में ऐसा नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल हैकर को किसी भी सिस्टम को हैक करने में घंटों, हफ्तों या कई बार महीनों का भी समय लग सकता है।
10. ताले पर बंदूक चलाओ और तोड़ दो. ताला. कई फिल्मी सीन ऐसे हैं जब हीरो बंद ताले पर बंदूक चलाता है और ताला टूट जाता है. यकीन मानिए, ये एकदम फिल्मी सीन है और इसका असलियत से लेना देना नहीं है. बंदूक की गोली आमतौर पर सॉफ्ट लेड से बनी होती है और ज्यादातर ताले हार्ड स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं. हैंडगन से ये ताले खोलने की कोशिश करना एकदम उलट नतीजे दे सकता है. हो सकता है वो ताला खोलना आपके लिए मुश्किल ही हो जाए, या फिर ताला खुलने की बजाय आसपास किसी और तरह का नुकसान हो जाए. हालांकि शॉटगन से ऐसा कर पाना फिर भी कुछ हद तक संभव है.